गया की बहुत महिमा है। एक बार गया में जिसके पिंडदान श्राद्ध हो गया तो कहा जाता है कि गया पिंड के बाद वह जीव निश्चित ही भगवान जनार्दन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गया जी का इतना महत्व है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तमाम लोग गया जी में जाके श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। और कहा मलिक जी कहाँ गए, पीछे बैठ गए क्या? आप सामने ही रहे तो अच्छा लगता है। तो मलिक जी, लोग गया में श्राद्ध करने या गया में पिंडदान करने जा रहे हैं। मलिक जी, लोग गया जी में पिंडदान करने जा रहे हैं तो अच्छा है, पर कई लोग तो गया में पिंड छुड़ाने जा रहे हैं। बोले ये पितरों ने बहुत परेशान कर रखा है महाराज, क्या करें? बोले एक बार गया जी छोड़ाओ। तो वो सोचते हैं किसी तरह इन पितरों से पिंड छूटे, इनको गया जी छोड़ा। पितरों से पिंड नहीं छुड़ाना है। गया श्राद्ध करने का मतलब है कि हमारे उनको सदगति मिले, पर तर्पण और श्राद्ध बंद नहीं करना है। ये बहुत भ्रांति का विषय है कि एक बार गया श्राद्ध करने के बाद घर में पर जल ना दें, श्राद्ध ना करें, ऐसा नहीं है। गया श्राद्ध के बाद भी तर्पण जीवन पर्यंत करना चाहिए और अपने पितरों का श्राद्ध जीवन पर्यंत करना चाहिए। हमारे यहाँ तो नित्य श्राद्ध की विधि है, प्रतिदिन श्राद्ध होना चाहिए, प्रतिदिन तर्पण होना चाहिए। पर आज की जिंदगी में लोग प्रतिदिन नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 16 दिन ये 16 श्राद्ध में करें। 16 दिन भी कोई नहीं कर पा रहा है तो अपने पिताजी की तिथि, माताजी की तिथि, दादा दादी की जो तिथियां याद हैं उन तिथियों में तो करें। बोले हम तो गया श्राद्ध कराए। अच्छा है, सबको एक बार गया श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसको निरंतरता के साथ घर में भी करना चाहिए। तो श्राद्ध करके जब आगे बढ़े गोकर्ण जी, तो अनेक तीर्थों का परिभ्रमण करते करते अपने नगर में एक बार आए तो उन्हें किसी प्रेत के होने का आभास हुआ। महापुरुष ने जान गए कोई प्रेत आत्मा है, कोई भटकती आत्मा है। तो अभिमंत्रित जल पड़ के डाला, कौन है? तो वो प्रकट हो गया एक प्रेत। बोले मैं तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी तिनामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तुम इस दुर्गति को प्राप्त हो गए, तुम्हारी सदगति नहीं हुई, मैंने तो तुम्हारे लिए गया पिंड किया था। बोले स्वकीय नहीं व दोषे ने ब्रह्मत्वम नासितम भया, मैंने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया। और गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में न भविष्यति, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? बोले मैंने पाप ही इतने किए। अब यहां एक संशय आ जाता है कि क्या महापापी को गया श्राद्ध मुक्त नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन इसमें एक कारण यह था कि श्राद्ध में गोत्र और नाम के उच्चारण का बहुत महत्व है। नाम से भी ज्यादा गोत्र का महत्व है। वो धुंधकारी जो है आत्मदेव जी का ना तो औरस पुत्र था, ना आत्मज था, ना दत्तक था, किसी तरह गोद लिया नहीं है, उनका पुत्र है नहीं, तो उनके गोत्र में तो सम्मिलित नहीं है। किसी दूसरे के गोत्र का व्यक्ति कपट पूर्वक लाया गया था, इसलिए उसका गया श्राद्ध करने के बाद भी वो श्राद्ध उसको नहीं मिला। आप जो है कोई लेटर लिख रहे हैं और लेटर में एड्रेस ही गलत है तो पहुंचेगा? अब उसका नाम गोत्र ही गलत था। इस बात में एक ध्यान देने की बात यह भी है कि हम अपने बच्चों को नाम गोत्र अपने रटाएं, हम किस गोत्र के हैं ये बात बच्चों तक पता होनी चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे गोत्र जब नष्ट होंगे, बच्चों को गोत्र ही पता नहीं होंगे, तो वो आगे चलकर जब हमारा कभी श्राद्ध करेंगे, अब ये मत कहना कि महाराज जी हमारे श्राद्ध की बात करने लग गए, हम तो आए थे श्राद्ध करने जी हमारे श्राद्ध। अरे कभी तो होगा, नहीं होगा? तो जब हमारे श्राद्ध का समय आए तो हमारे बच्चे कदाचित किसी संस्कार वसात श्राद्ध करेंगे तो उन्हें गोत्र तो पता हो। अब गोत्र ही पता नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? इसलिए हम खूब आधुनिक शिक्षा बच्चों को दें, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कुछ और बनाइए, कुछ और बनाइए, लेकिन उसके पहले उनको एक इंसान अवश्य बनाइए। उनके अंदर इंसानियत भी होना चाहिए। सब कुछ बनाइए पर इंसान बनाइए पहले, और फिर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म उनको विदित होना चाहिए। कुछ चीजें बेसिक तो हो। तो अब जो है गोकर्ण जी परेशान कि क्या करें, इनकी मुक्ति कैसे होगी?
तो बोले मुक्ति के लिए सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य उपासक थे, अपने इष्ट देवता का ध्यान किया तो इष्ट देवता के मंडल से, सूर्य मंडल से आवाज आई कि श्रीमद् भागवत सप्ताह करने से इनको सदगति मिलेगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद् भागवत सप्ताह करने से इनको जो है मुक्ति मिलेगी। फिर गौकर्ण जी ने बड़ी सुंदर भागवत की व्यवस्था की, स्वयं ही वक्ता बन गए क्योंकि विद्वान है। अब यजमान तो प्रेत है, तो वो प्रेत को कैसे बिठाएं, तो किसी पंडित जी को यजमान बना के बिठा लिया। यजमान बन के ब्राह्मण बैठ गए, तमाम ग्रामवासी सुनने आने लगे, भैया गौकर्ण जी आए कथा सुना रहे हैं। और बहुत सुंदर उत्सव हुआ। अब वो प्रेत कथा सुनने आया, पर वो बैठे कहाँ, क्योंकि वायु रूप है, हवा का झोंका आए तो इधर, इधर से इधर, तो लगता है वहां कोई बांसों का वन होगा। कोई बांस वहां रखा था जिसमें छिद्र था, तो बांस के छिद्र में घुस के वो वायु रूप प्रेत बैठ गया। पर आश्चर्य इस बात का कि पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही बांस की एक ग्रंथि फट गई, अगले दिन अगली ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और उसमें से दिव्य देहधारी जिसके 4 भुजाएं हैं, बड़ा सुंदर पीतांबर है, गले में सुंदर मालाएं हैं, मस्तक पर मुकुट है और बड़ा सुंदर स्वरूप धारण की एक पुरुष प्रकट हो गया। अरे भाई कौन हो तुम? बोले नहीं पहचाना, मैं ही धुंधकारी हूं। ये सब बोले ये इस कथा का प्रभाव है। कहां तो मैं प्रेत बन के भटक रहा था, कहां मुझे यह स्वरूप मिल गया।